नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंसान का अहंकार ही कारण है हर चीज का, ये बात 100% सच है। धन, रूप और गुण की सामान्य लोगों से अधिकता होने पर मनुष्य में अहंकार आ जाता है। ईश्वर जब वह अहंकार तोड़ते हैं तो देखिए कैसा दृश्य उपस्थित होता है। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन में काम आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाएं। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है। उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से हुआ है। उसी के दूसरे बच्चों को देने के लिए उसने हमें माध्यम बनाया है। इसके लिए हमें स्वयं को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यह कहावत योग दर्शन पर आधारित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सबका संबंध मन से है। जिस तरह नमक की अधिकता से रक्तचाप बढ़ता है और गुस्सा ज्यादा आता है,
जिस तरह मदिरा पीने से उत्तेजना जोश आती है, जिस तरह तैलीय यानी बसायुक्त पदार्थों का सेवन करने से चर्बी बढ़ती है और आलस्य आता है, जिस तरह भांग व चरस पीने के बाद शांति आती है, इसी तरह से कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मन में अहंकार आता है। इसीलिए लगभग सारे व्यक्ति अहंकारी होते हैं। फलों के जूस और दूध से कुछ हद तक अहंकार को सीमित रखा जा सकता है। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं कि आप 2 दिन तक खाना न खाएं और तीसरे दिन देखें कि अहंकार कितना कम हो गया है। हमारे ऋषियों ने ये प्रयोग किए हैं। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यह कार्य मैं कर सकता हूं, तो इसे आत्मविश्वास कहते हैं। लेकिन जब वह यह सोचने लगता कि यह कार्य केवल मैं ही कर सकता हूं, तो यह अहंकार का रूप ले लेता है। मानव के अंदर अहंकार का जन्म ऐसी ही विचारधारा के कारण होता है। मानव के अंदर अहंकार का मुख्य कारण भी यही है। इसके अतिरिक्त जब किसी को किसी स्थान विशेष पर अधिक महत्व दिया जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि वहां उपस्थित सभी लोगों में केवल वही है जो सर्वश्रेष्ठ है, तब उसके अंदर अहंकार की भावना का जन्म होता है। मनुष्य के अंदर अहंकार का मुख्य कारण यह है कि ज्ञान न होने के बावजूद भी वह स्वयं को सर्वज्ञानी समझने लगता है, किंतु वास्तव में वह ज्ञानी नहीं होता है। उनके अंदर अहंकार बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं उनके अंदर किंचित भी अहंकार नहीं होता है। अहंकार हमेशा खुद को नुकसान ही क्यों पहुंचती है? अहंकार का अर्थ है अपने व्यक्तित्व को सर्वोपरि मानना एवं अन्य लोगों को तुच्छ मानकर उनका तिरस्कार करना। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि आपको सम्मान एवं अहंकार में बहुत मामूली सा फर्क होता है। एक और जहाँ आत्मसम्मान सकारात्मक भावना है, तो दूसरी ओर अहंकार एक नकारात्मक भावना है। अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। जिसे अहंकार होता है वह सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह पहले से ही सब जानता है, या कम से कम अपने आसपास के लोगों से अधिक जानता है। अतः ऐसा व्यक्ति इस बात की संभावना को ही नकार देता है कि वह अपने से कम उम्र के अथवा अपने से नीचे तबके के या अपने अधीनस्थ कर्मचारी से कुछ सीख सकता है। दूसरी समस्या यह है कि एक अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि उसे ऐसा करने में यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह किसी अन्य से कम है। अतः स्वयं को एहसास हो जाने के बाद भी कि वह गलत है, ऐसा व्यक्ति कभी गलती नहीं मानता। अहंकार का क्रोध से सीधा संबंध है। अहंकारी व्यक्ति सदैव क्रोधी भी होते हैं। अतः हमें सदैव सा बचत रहना चाहिए कि हमारा आत्मसम्मान कहीं अहंकार में तब्दील ना हो जाए। आत्म अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें इस प्रकार के दुर्गुणों से बचा सकती है। लोग अहंकार के जंगल में क्यों खो जाते हैं? लोग अहंकार के जंगल में इसलिए खो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि वो सर्वोच्च हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं है। मनुष्य का अहंकार जहां है वहां कोई संभावना नहीं है कि सत्य के द्वार खुले, और मनुष्य जो कुछ भी करेगा वह सभी उसके अहंकार का पोषण बन जाता है। मनुष्य जो कुछ भी करेगा उस सब के पीछे मैं कर रहा हूं इस भावना को छोड़ना असंभव है। वह चाहे समर्पण कर दे तो भी मैंने किया है समर्पण, यह बोध पीछे खड़ा रह जाएगा। वह चाहे सेवा करे, वह चाहे प्रेम करे, वह चाहे प्रार्थना करे, वह चाहे शास्त्रों से ज्ञान को अर्जित करे, लेकिन मैं का भाव ईगो अहंकार पीछे खड़ा रहेगा, और जो कुछ भी किया जाएगा उस सब से वह अहंकार और भी बलिष्ठ हो जाता है। लोग अहंकारी क्यों हैं? अहंकार अज्ञान की निशानी है। हम यह सोचते हैं
कि हम सबको नियंत्रित कर सकते हैं। इसका ज्ञान हमारी भगवत गीता में दे रखा है। ऐकारी सोचा करते हैं, मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विश्व भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्या अहंकार ही हमारी समस्याओं का कारण है? अहंकार अगर समस्याओं का कारण है तो उन समस्याओं का अनुभोक्ता कौन है? अहंकार के कारण समस्याएं हैं किसको? तो ये कहना ठीक है कि अहंकार के कारण समस्याएं होती हैं, पर यह कहना और ज्यादा ठीक है कि अहंकार को ही समस्याएं होती हैं। अर्थ क्या है इसका? अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस कक्ष में बहुत कुछ है। आपके लिए क्या है? पीछे एक मेज रखी हुई है, वो आपके लिए है। ऊपर पंखे हैं, वो आपके लिए हैं। और पीछे एक दरी पड़ी है, वो आपके लिए है। अभी आपके लिए क्या है? आप में से कितने लोग अभी बैठे हो तो कुर्सी का ख्याल कर रहे हो? आप यहाँ अगर मौजूद हो तो आपके लिए क्या है? और अगर आप वो हो जो सुख सुविधा की ही तलाश में हैं लगातार, तो फिर आपके लिए कुर्सी, मेज, दरी, पंखा, एसी, वातानुकूलक ये सब कुछ हैं। अगर आप वो हो जो दुनिया के साथ ही लगा हुआ है, तो आपके लिए दरवाजे से बाहर जो कुछ है वो सब कुछ है। आपके लिए क्या है? जो यहाँ ध्यानपूर्वक मौजूद है उसके लिए यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उसके लिए या तो मौन है, या वक्ता का स्वर है, या मात्र एक शांत सामीप्य है। ठीक उसी तरीके से इस कक्ष को अगर आप पूरा संसार माने, जगत माने, तो इसमें हर तरफ स्थितियां पड़ी हुई हैं, जिसमें से कुछ स्थितियों को अहंकार अनुकूल मानता है, कुछ को प्रतिकूल मानता है। जिनको प्रतिकूल मानता है उनको समस्याएं कहता है, पर उनकी ओर वह आकृष्ट तभी होगा जब उसका वास्तविक से कोई लेना देना ना हो। अन्यथा समस्याएं पड़ी रहेंगी, अहंकार के लिए नहीं होंगी, आपके लिए नहीं होंगी। ठीक वैसे जैसे यहाँ पीछे कुछ अलमारियां पड़ी हुई हैं, लेकिन आपके लिए नहीं हैं। क्या है? शायद हैं। क्या आपके लिए हैं? बिल्कुल नहीं हैं। आपके बगल में हो सकता है रखी हुई हो, लेकिन फिर भी आपके लिए नहीं है। आपको उसकी मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं। एक शांत मन के लिए आसपास तमाम उपद्रव होते हैं। क्या होते हैं? हाँ होते हैं, पर क्या उसके लिए होते हैं? नहीं, उसके लिए नहीं होते। ठीक वैसे जैसे अभी आपका पड़ोसी क्या है? हाँ है, शायद होगा, पर क्या आपके लिए है? और यदि आपको अभी आपके पड़ोसी की उपस्थिति का संज्ञान है, तो आप यहाँ मौजूद नहीं हैं। फिर सत्य से सामीप्य में आपकी कोई रुचि नहीं है। फिर तो आपका मन अभी पड़ोसी के ही इर्द गिर्द डोल रहा है। दुनिया में क्या स्थितियां हैं?
हाँ बिल्कुल है। प्रकृति है? हाँ बिल्कुल है। माया है? हाँ हो सकती है। तमाम तरह की ऊंच नीच उठा पटक हैं? हाँ बिल्कुल हैं, पर किसके लिए है? जो उस पर ध्यान दे उसके लिए है, जिसकी उसमें रुचि हो उसके लिए है, जिसको उसमें रस मिले उसके लिए है, जो उससे बल पाता हो, जिसका उससे रिश्ता नाता हो उसके लिए है। नहीं तो होगा हमें क्या? क्या मेज में 4 पाए हैं? होंगे 5 हैं क्या? हो सकते हैं 3 होंगे, हमें क्या? हम यहां मेज की खातिर थोड़े ही आए हैं। क्या दुनिया में समस्याएं हैं? होंगी, हमें क्या? शरीर में समस्या है? हाँ होगी, हमें क्या? मन में समस्या है? होगी, हमें क्या? अहंकार कहता है नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए है। वो जुड़ जाता है समस्याओं से, यही अहंकार की निशानी है। उसके लिए समस्याएं होती हैं और विशुद्ध अहं के लिए, शांत मन के लिए सत्य होता है, हैं दोनों ही। किसी के अस्तित्व से इनकार नहीं। प्रश्न ये है कि आप किसको देख रहे हैं? अहंकार से देखो तो समस्याएं दिखेंगी, आत्मा से देखो तो सत्य दिखेगा। तुम देखना किसको चाहते हो? तुम्हारी नजर किधर है? और झूठ नहीं बोल रहे हो तुम। तुम्हारा दावा यदि ये है कि दुनिया में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हो, सच कह रहे हो। क्योंकि तुम वही कह रहे हो जो तुम्हें दिख रहा है, तो तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हारा अनुभव गवाह है, तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हें वास्तव में समस्याओं का ही अनुभव होता है। तुम पीड़ा में जी रहे हो, तो ये नहीं कि तुमने झूठ बोला है। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, तुम्हारे लिए सच्चे हैं। पर फिर भी ये प्रश्न पूछना जायज है कि तुम्हें समस्याएं ही क्यों दिखती हैं? क्योंकि समस्याएं अहंकार के लिए ही हैं। तुम्हें सत्य कहीं क्यों नहीं दिखता? जरा आगे बढ़ेंगे, गहरे जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए क्योंकि दृश्य दृष्टा पर निर्भर करता है, दृश्य और दृष्टा एक हैं। तुम यदि खुद एक समस्या हो तो संपूर्ण जगत तुम्हारे लिए मात्र समस्या रहेगा। तुम्हें अगर चारों तरफ बस समस्याएं ही समस्याएं दिखती हैं, तो अर्थ ये है कि तुम खुद एक विकराल समस्या हो। समस्या के अतिरिक्त तुम कुछ नहीं हो। तुमने अपने आप को परिभाषित ही समस्या के रूप में किया है। मैं कौन? तकलीफ। तुम अपनी मौजूदगी का एहसास ही तब कर पाते हो जब या तो तुम तकलीफ में हो या किसी को तकलीफ दे रहे हो। जब रोते हो और कष्ट पाते हो तभी मात्र कह पाते हो कि जिंदा हूं। जब तनाव में होते हो तो जरा गर्मी अनुभव करते हो। शांत होते हो तो परेशान हो जाते हो, कहीं मर ही तो नहीं गए। अगर आपने जीवन को दौड़, उपलब्धि, संघर्ष इसी रूप में जाना है, तो आप अपने आप को जीवित भी कब कह पाएंगे? जीवन की यदि आपकी परिभाषा ही ये है कि जीवन अनवरत संघर्षरत रहने का ही नाम है, तो आप अपने आप को जीवित कब कहेंगे? जब आप संघर्ष में हो। और यदि आप संघर्ष में नहीं हैं, यदि उठापटक नहीं चल रही है, यदि तनाव नहीं है, यदि घर्षण नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा कि आप क्या हैं? आपको लगेगा मुर्दे जैसे। तो फिर जरा जीवित अनुभव करने के लिए आप स्वयं ही अपने आप को तकलीफ में झोंक देंगे। यही अहंकार की विडंबना है। चाहिए उसे आनंद पर अपनी उपस्थिति का ज्ञान ही उसे दुख में होता है। इसीलिए दुख उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। चाहिए तो आनंद, पर जिसे आनंद चाहिए वो जीवित ही दुख में है, तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है दुख सुख का द्वैतात्मक खेल खेलना। बड़ी विरोधाभासी सी बात है, समझिएगा इसको। चाह आनंद की है, पर जिसको चाह है वो स्वयं दुख है।
वो दुख ना होता तो आनंद की चाह ना करता, और चाहिए दोनों आनंद मिले भी और मुझे मिले। मैं कौन? दुख। तो दुख को आनंद मिले और दोनों शर्तें एक साथ पूरी हों। मैं दुख भी रहूं और मुझे आनंद उपलब्ध भी हो जाए, होगा नहीं। संसार ना ऐसा है ना वैसा है, आप जैसे हैं संसार ठीक वैसा है। संसार क्या बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा बड़ी। ऐसी समस्या जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। संसार क्या एक सरल प्रत्यक्ष सत्य है? हाँ बिल्कुल, कहीं कोई उलझन ही नहीं है। जो है प्रकट है। क्या इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। और फिर कह रहा हूं, दोनों पक्षों में से किसी को भी झूठा मत कहिएगा। जिसे समस्या दिखती हो उसके लिए समस्या है, क्योंकि वो खुद समस्या है। और जिसे सत्य दिखता हो उसके लिए सत्य, सरलता, प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो खुद सत्य है, सरल है। तो यहाँ पर सवाल फिर सही गलत का नहीं है। यहाँ पर सवाल आपके चुनाव का है। आपको चाहिए क्या? आपको कैसे जीना है? आपको जैसे जीना हो चुन लीजिए, गलत मत समझ लीजिएगा। मैं कह नहीं रहा हूं कि समस्याओं की ओर से आंखें बंद कर लेनी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शुतुरमुर्ग बन जाना है जो शत्रु को सामने देखकर के मुंह छुपाता है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए प्रमुख क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। आपको घनी अंधेरी रात में भूत प्रेत दिखते हैं या टिमटिमाता दिया? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? दोनों। आपको दिखता क्या है? आपका मन कहां जाकर अटकता है? कचरे के मध्य हीरा पड़ा हुआ है और दोनों अलग नहीं। यहाँ हीरा कुछ ऐसा है जिसकी कचरे से ही पैदाइश है, जैसे कोयले की खदान में से उपजता हो। दोनों अलग नहीं। आपको दिखता क्या है? जैसे उषाकाल हो और बड़ा गहरा अंधेरा होता है भोर से जरा पहले, और साथ ही प्रथम रश्मियां प्रकट हो रही होती हैं। आपको दिखता क्या है? दोनों। हमें इनकार नहीं दोनों के वजूद से। आपके लिए क्या प्रथम है? जिसे समस्याएं दिखती हैं, उसे ये बात तो पता लग गई कि मैं खुद समस्या हूं, इसीलिए मुझे दिख रही हैं। अब वो बदले कैसे? कोई सवाल नहीं बदलने का। तुम्हें अच्छा लगता है क्या ऐसे जीना? लेकिन आदत तो वही है। अच्छी लगती है ये आदत? नहीं, बस हो गया, बदल जाओगे। ये याद तो रखो न कि तुम्हें ये पसंद नहीं। जैसे अभी कह रहे हो कि पसंद नहीं, वैसे ही लगातार कहो कि पसंद नहीं। तुम्हारी अनुमति के बिना, तुम्हारे स्वीकार, तुम्हारे अनुमोदन के बिना कुछ भी तुम्हारे साथ कैसे रह लेगा? हर आदत को ऊर्जा देने वाले तुम ही हो। तुम कह दो अगर कि तुम्हें नहीं ठीक लगता, तुम्हें नहीं चाहिए, तो कुछ भी तुम्हारे साथ रह कैसे लेगा? सच तो ये है कि आदमी लगातार इसी द्वंद्व में जीता है। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, दुख को आनंद चाहिए। अपने आप को बचाओ या आनंद को पाओ। दुख को आनंद चाहिए, आनंद मिलेगा तो दुख का क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अब यही इंसान का जीवन है। या तो खुद को बचा लो या सत्य को पालो। या तो अपना दुख सहेजे रहो या प्रेम को उपलब्ध हो जाओ। दोनों एक साथ तो मिलेंगे नहीं। चुन लो। क्यों कोई वो चुनता है और कोई दूसरा चुनता है? वो तुम्हारी मर्जी है। ये प्रश्न ही दुहक को और बढ़ा देगा। मर्जी है और कोई इसका उत्तर नहीं है, मर्जी है। मर्जी के अलावा अगर और कुछ होता तो तुमसे बात क्यों कर रहा होता? मुझे मालूम है कि तुम्हारी मर्जी के कारण ही है,
इसीलिए बात कर रहा हूँ। क्या पता मर्जी बदल जाए। अगर मुझे पता होता कि कोई और बात है कि तुम अभिशप्त ही हो गलत चुनाव करने के लिए, तो तुमसे बात ही क्यों करता। जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो बदल सकते हो, मर्जी है, इसलिए तो बात कर रहा हूँ ना। पूरी जिंदगी इसी खींचातान का नाम है। खुद को बचाए या शांति पाए, दामन साफ रखें या प्रेम के घर जाएं, समाज के रहें या सत्य के हो जाएं। जीवन इसके अलावा और कुछ नहीं। यही निर्णय, यही उहापो। और चालाकी मत करना, ये मत सोचना कि दोनों पा सकते हो। ये वैसे ही होगा कि बर्फ कहे कि ठोस भी रहे और भाप बनकर उड़ भी जाए, कि अपना आकार भी बचाए रखे और बादलों को भी चूमाए, हो नहीं पाएगा। चुन लो या तो ये या तो वो। और यदि अगर चुनाव सही है तो पाओगे कि चुनाव कुछ था ही नहीं। क्योंकि सत्य और भ्रम में कोई चुनाव होता है क्या? 1 और 2 में चुनाव हो सकता है, 2 और 4 में चुनाव हो सकता है, केले और सेब में चुनाव हो सकता है, नीम और पीपल में चुनाव हो सकता है, इस घर और उस घर में चुनाव हो सकता है। 2 ऐसी सत्ताएं जो तुलना योग्य हों, उनमें चुनाव हो सकता है। पर सत्य और स्वप्न में चुनाव का क्या प्रश्न। जिन्होंने भी सही चुना, उन्होंने पाया कि चुनने के लिए कोई विकल्प था कहाँ। एक ही तो था चुनने योग्य, दूसरा तो था ही नहीं। नाहक ही उसको महत्व देते थे, नाहक ही उसे किसी गिनती में रखते थे। हम ऐसी जगह चुनाव पैदा कर रहे थे, ऐसी जगह विकल्प देख रहे थे जहां एक के अतिरिक्त दूसरे की कोई सत्ता नहीं। वहां चुनना क्या था? पर वो बात दूर की है। हम जैसे हैं, हमें तो अभी यही लगता है कि विकल्प है। और न केवल हमें ये लगता है कि विकल्प है, बल्कि हमें जो छद्म विकल्प है वही ज्यादा आकर्षक लगता है। तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि देखिए कि निर्विकल्पता है। आपको चूंकि 2 दिखते हैं, तो मैं कहूंगा इन दोनों में जरा सावधानी से चुनिए, जरा निडर होकर चुनिए, जरा प्रेमपूर्ण होकर चुनिए। क्योंकि हमारे लिए तो कदम कदम पर चौराहे हैं। हमें तो विकल्प दिखते ही हैं। है नहीं, पर दिखते हैं। चुनने वाला ही गलत होगा तो चुनाव सही करेगा कैसे? चुनने वाले को पसंद है गलत रहना। फिर पूछ रहा हूं, चुनने वाला तो इतनी हेठी के साथ कह रहा है कि चुनने वाला गलत है, जैसे गलती का पूरा दारोमदार लेकर आया हो। हमें गलत ही रहना है। गलत ही रहना होता तो यहाँ क्या कर रहे होते? बैठे यहाँ पर हो, चलकर आए हो और कह रहे हो चुनने वाला गलत है। गलत होता तो यहाँ बैठा होता। गलत रहने के लिए यहाँ आए हो। गलत रहना पसंद था तो बहुत कुछ और था जो कर सकते थे। यहाँ किस खातिर बैठे हो? अब तुम्हारे ऊपर है, चुन लो। या तो जिसे जीवन कहते हो उसको बचा लो, या जो प्राणों से गहरी चाहत है उसको पालो। कांटे की लड़ाई है, मुश्किल सवाल है। पाए बिना रहा नहीं जाता और दूसरी तरफ डर सताता कि पा लिया वो तो ठीक, पर पाकर हम ही नहीं बचे तो पाया किसने? भाई अगर पाए तो पाने के सुख का अनुभव भी तो करें। यही हमारा लालच, यही फंस जाते हैं। हाँ हाँ ठीक, माल घर आया, पर घर में हमें भी तो होना चाहिए। नहीं तो माल का सुख कौन लेगा? अब माल भी चाहिए और अपनी मौजूदगी भी। यहाँ खेल दूसरा है। यहाँ जो मिलता है वो तुम्हारी कीमत पर मिलता है। तुम जब अपने आप को बेच आते हो तो माल घर आता है। माल तो घर आएगा, तुम नहीं रहोगे। और जिन लोगों को घर से बहुत लगाव हो उन्हें कह दूं, कई बार घर भी बेच देना पड़ता है, तब माल घर आता है। तो अब तो पक्का ही हो गया, कोई चुनाव करना ही नहीं है। ऐसा माल चाहिए ही नहीं। हम भी बिक गए, घर भी बिक गया, अब ये माल किस काम का?
माल किस काम का नहीं, तुम्हारी तकलीफ ये है कि माल किसके काम का। तुम्हारे अनुसार जो कुछ हो वो तुम्हारे काम का होना चाहिए। तुम ये समझ भी नहीं रहे हो कि तुम्हें यदि अपने को बचाने की इतनी ही इच्छा होती तो तुम्हारे भीतर उसकी प्यास उठती ही नहीं जो तुम्हारा प्राण मांग रहा है। इतनी सी बात दिखती नहीं। तुम्हारे लिए यदि इतना ही आवश्यक होता अपने को सुरक्षित रखना तो तुम लगातार उसको कैसे मांगते जिसके लिए जीवन भी दिया जा सकता है। फिर तो तुम कोई छोटी मोटी चीज मांगते ना, पर छोटा मोटा तुम मांगते नहीं। छोटे मोटे से तुम्हारा पेट भरता नहीं। है कोई जो क्षुद्र से राजी हो? है कोई जिसका दिल जरा से में भर जाता हो? है कोई यहाँ पर? तुम्हें तो चाहिए, पूरा चाहिए, पूरे से ज्यादा पूरा चाहिए, अनंत चाहिए। तुम सीमित चाह अनंत की तो बात दिखती नहीं। इतना ही आवश्यक होता तुम्हारे लिए अपने आप को बचाना तो तुम अनंत को क्यों मांगते? तब तो तुम कहते ठीक 2-4 बूंद दे दो, हम तर गए। 2-4 बूंद से तरते हो कभी? फिर तो कहते हो और चाहिए और चाहिए। तो चुन लो ना। वो बगल में बैठकर चाशनी चाटे भी जाता है। मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही बातें सही हैं। हम जहां खड़े हैं हमारे लिए तो दोनों ही बातें सही हैं। चाशनी की मिठास भी सत्य है और मन में जो चींटी जैसी क्षुद्रता बैठ गई है हमारे लिए वो भी सत्य है। तुम तय कर लो, तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, मिठास या और कुछ? तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।